हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं ड्रेसना के बारे में बात करूंगी। ये ड्रेसना का प्लांट है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ड्रेसना की सारी वैरायटीज़ में सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट ये है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक इसकी जो ज़रूरतें हैं उसे अगर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दिया जाएगा तो ये पौधा अच्छे से चलता है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, ये एक प्लांट है और इसमें कितने सारे पौधे इसमें हो गए। इसकी मैंने एक दो कटिंग इसमें से काटी थी, उसके बाद उसमें से नई ब्रांच निकल आई और उसमें पौधे बढ़ते चले गए। तो सबसे ख़ास बात ये है इस पौधे की कि ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और आसानी से सरवाइव कर जाता है। और जो भी पौधा ज़्यादा नाजुक ना हो तो वो हमें गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा पौधे होते हैं तो उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ड्रेसना की वैरायटी काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से, ड्रेसना बहुत आसानी से लग जाता है। और सिंपल इसकी स्टेम लगा दो। ये भी ड्रेसना की एक वैरायटी है। इसी ये सब कटिंग मैंने लगाई हुई है। ये भी ड्रेसना की है, ये भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है। अभी जल्दी ही मैंने इसे रिपोर्ट करके गमले में ट्रांसफ़र किया है। तो ये बिल्कुल फाउंटेन की तरह इसकी पत्तियाँ होती है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। तो ये भी देखिए, ये ड्रेसना की एक वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी थोड़ी सी नाजुक है, बहुत ही थोड़ा केयर करने वाली है। ये ख़राब बहुत जल्दी पौधा हो जाता है। तो इसे अगर थोड़ी सी भी धूप लग जाती है, पिंक कलर और रेड कलर जो मट कलर में आते हैं, तो ये बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस वैरायटी में जो मैं ड्रेसना की वैरायटी की कटिंग आज लगा के दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग कितनी आसानी से हम लगा सकते हैं। तो ये एक ड्रेसना की एक वैरायटी ये भी है। ये इसमें स्पाइक्स की तरह से इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। तो आज मैं इसकी एक स्टेम काटने वाली हूँ। तो स्टेम इसकी काफ़ी बहुत ही कैंची से कट नहीं रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुका है इसका तना। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ी लंबी, क्योंकि इसमें 4 स्टेम है, तो इसकी 2 स्टेम 2 जगह अगर लग जाएगी तो ये 2 प्लांट बन जाएगा। और ये इसकी हाइट बढ़ रही है, थोड़ी इसकी हाइट कम हो जाएगी और ये थोड़ा नीचे से और भी इसमें स्टेम निकलने लगेगी। तो इसको मैंने 2 बार इसकी कटिंग काट के लगाई है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्लांट को हम नर्सरी से लेके आए तो इसका सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें। तो मैं नॉर्मली सभी के लिए जो है एक रेशियो मेरा है 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला के इससे हम बनाएंगे। जो इंडोर प्लांट होते हैं सबकी इसी तरह से मिक्सचर होते हैं। और मेरे यहाँ तो मैं थोड़ी मिट्टी में इसी तरह की मेरी रहती है कि इसमें सैंड की ज़रूरत नहीं रहती है। एडेनियम वगैरह में या कैक्टस में हम सैंड मिलाते हैं अलग से। तो इस मिट्टी में खाद मिला के हम पौधे को लगा दें तो क्या होता है कि फिर वो आप बार बार उसके खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और फिर जब मौसम आए कई महीने बाद फिर थोड़ी सी खाद डाल दो तो प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। मिट्टी जब हम बनाएं तो वेल ड्रेनेज हो, छेद बड़े रखें, होल जो है खुले रहें, पानी जमने ना पाए, तो पौधा अच्छे से सरवाइव करता है। मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी डालें। पानी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ठीक नहीं होता है। पौधे को कम पानी देना चाहिए। मिट्टी सौगी मिट्टी पसंद नहीं आती है। वैसे ड्रेसना एक हार्डी प्लांट है, लेकिन धूप में इसको धूप की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है कि फुल सनलाइट में रहे।
ये पौधा तो फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे रेड कलर की जो अभी मैंने दिखाया, ये सारी वैरायटीज़ तो झुलस जाती है, ख़राब भी हो जाती है, तो उसे शेड में रखना होता है। तो ये इंडोर प्लांट है, इसे आउटडोर में रखें तो शेडी एरिया में रखें। मैं सारे पौधे अपने शेड में रखती हूँ, और या फिर थोड़ा 1 घंटे की पार्शियल सनलाइट, ब्राइट सनलाइट रहे, लेकिन ब्राइट सनलाइट रहे, छन के धूप आए, तो वो पौधा अच्छे से चलता है। या फिर किसी टाइम 1 घंटे की धूप पड़ती है, तब उसमें भी पौधे बहुत अच्छे, बहुत ही चमकदार पत्तियां होती है, बहुत ही हेल्दी पौधे रहते हैं। तो ये मैं कटिंग इसकी काट रही हूँ, स्टेम मोटी है, कैंची से थोड़ा कट नहीं रही है, कटर की ज़रूरत लग रही है। तो इसकी मैं कटिंग लगा के दिखाऊंगी। तो धूप से बचा के रखना होता है पौधे को। सर्दियों में थोड़ी सी इसको धूप मिलती है तो पौधा हेल्दी रहता है। तो जब ठंडक आए तो पौधों को ऐसी जगह रख दें कि थोड़ा सा ब्राइट लाइट और बहुत धूप इनको मिले, तो हेल्दी बने रहते हैं। सर्दियों की धूप में तेज़ी नहीं होती है, तो इंडोर प्लांट उससे को नुकसान नहीं होता है। हमें बचाना होता है गर्मियों की धूप में, या बरसात में भी बहुत तेज़ धूप होती है। तो अब ये देखिए मैंने कटिंग काटी है। अब इसकी स्टेम की सारी पत्तियां हम नहीं हटाएंगे, नीचे की थोड़ी सी 2-3 इंच की पत्ती सारी हटा दी है, और मैं सिंपल इसे देखिए इस सॉइल इसमें भरा हुआ है, बॉटल है प्लास्टिक की, उसमें कोकोपीट भी मिली हुई है, तो इसमें मैं लगा दिया है, मैंने इसको खोस दिया है, तकरीबन 2 इंच इसमें अंदर मैंने डाल दिया है। और इसे अब रख देंगे शेडी एरिया में, रखेंगे पहले 15 दिन हम इसे शेड में रखेंगे। 15 दिन के बाद ही फिर मैं इसे थोड़ा ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे पार्शियल थोड़ी सी ब्राइट लाइट रहे, क्योंकि अभी तो खैर ये बहुत ही अच्छा मौसम है कटिंग लगाने का। इस मौसम में तो बाहर भी कटिंग लग जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है मौसम में सुबह शाम को, तो ये आराम से लग जाती है कटिंग। तो अगर आपको ये पौधा आपके पास नहीं है, आसपास कहीं भी कटिंग मिले तो ला के सिंपल इसी तरह से लगा लें। इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से लग जाता है। तो मैं ये मेरा पौधा, हालांकि मैं तो इसे ख़रीद के भी लेके आई थी नर्सरी से, लेकिन ये कटिंग को मैंने लगा के मैंने इसका एक्सपीरियंस कर लिया है। ड्रेसिना की सभी वैरायटी बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं फिर किसी नए पौधे के बारे में बात करूँगी। आप ये मौसम है कटिंग लगाने का, कुछ चेंज मौसम हो रहा है, तो बहुत सारे पौधे की कटिंग लगाने की ज़रूरत है। ड्रेसना की बहुत सारी वैरायटीज़ है, उनकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं, क्रोटन की लगा सकते हैं। तो भी मुझे क्रोटन की, रबर की सारी कटिंग लगानी है, तो मैं इसे वीडियो में बनाऊंगी। रबर की वेरीगेटेड की कटिंग लगानी है मैंने। बाकी तो कटिंग मैंने गर्मी में भी लगा दिया था तो लग गई थी, लेकिन थोड़ा वेरीगेटेड जो होती है वो थोड़ा उसको मैंने नहीं ट्राई किया, क्योंकि कटिंग ख़राब भी हो सकती थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।